राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, 1.5 साल से लगभग लगातार लाइव सत्संग देखने के लिए आपको कोरोना महामारी ने मजबूर किया, क्योंकि वैसे तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई भी काम नहीं था तो आपके लिए एक आवश्यक कार्यक्रम का अंग बन गया था कि सत्संग का समय फिक्स था। रोज़ाना आप लोगों के विचार आते थे कि सत्संग का हम समय पर इंतज़ार करते हैं, और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ कि जो लोग कभी भूले से नाम को याद भी नहीं करना चाहते थे, टाइम काटे से नहीं कटता था, इसलिए उन्होंने नाम की सुमरण की आदत डाली, थोड़ा ध्यान भी करना शुरू किया, और उनके परिणाम भी उनको बहुत अच्छे मिले, क्योंकि उन्होंने ये बात भी साथ साथ प्रकट की कि हमें तो पता ही नहीं था ध्यान होता क्या है। नाम ले लिया था, खुश हुए थे इसी में कि हमें नाम मिल गया। बार बार सत्संगों में जिक्र सुनते थे कि ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। सुमरण भजन ध्यान का नाम सुनते थे, लेकिन सुमरण का तो चलो कभी भूले भटके से कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो हम याद कर लेते थे, लेकिन भजन और ध्यान का तो कोई ख्याल ही नहीं था। परंतु इस दौरान में जब थोड़ा बहुत हमने ध्यान करने का प्रयास किया तो हमें पता लगा कि ये तीनों चीज़ सुमरण, भजन और ध्यान बहुत ही आवश्यक हैं। कि अगर हमने नाम लिया है और उस नाम का पूर्ण लाभ अगर उठाना है तो हमें उस रास्ते पे चलना ही होगा। उस रास्ते के लिए ज़रूरी है कि इंसान सबसे पहले सुमरण में लगे, सुमरण के साथ साथ वो ध्यान करे, और ध्यान जब करता चला जाएगा तो उसको भजन का मतलब शब्द सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है भजन है क्या, ध्यान है क्या और सुमरण क्या है। क्यों? जिस चीज़ की ओर ध्यान ही नहीं होता उसमें उनकी रुचि नहीं होती, उसको सुनते ही नहीं हैं। अपने मन मर्जी से शाब्दिक अर्थ लगा लिया कि ध्यान करना किसी चीज़ की ओर देख लेना, गौर से देख लेना ध्यान है। सुमरण कर लेना किसी चीज़ को बार बार याद करने से उसको रिपीट करने को मतलब ही सुमरण मान लेते हैं। लेकिन सुमरण और ध्यान में बहुत कम अंतर है। और भजन का तो पता ही नहीं भजन होता क्या है। गुरु की महिमा जो वाणी आई थी राधा स्वामी दयाल की कि मुझे मिला सुहाग गुरु का, मैं हो गया गुरु का, गुरु को सब कुछ बता दिया कि मैं गुरु का दास हो गया, मैं गुरु का किंकर हो गया, मैं गुरु का आशिक हो गया, मैं गुरु का नौकर हो गया, मैं गुरु का गुलाम हो गया। क्यों बताई ये कहानी, क्यों गाई गई? कि गुरु और शिष्य का सुरत और शब्द के योग को एक मिला के राधा स्वामी दयाल ने ये चीज़ प्रकट करके गाई कि जिसमें प्रेम को प्रधान बताया गया। किसी भी धर्म में देखोगे, जब तक प्रेम का नाता पक्का नहीं होता है तब तक कोई भी दुनियादारी का काम भी उतनी खूबी से नहीं होता जो प्रेम के साथ नहीं किया जाता। जहाँ प्रेम की प्रधानता होती है उसमें काम में कमी नहीं रहती किसी भी प्रकार की। क्यों? प्रेम में इंसान पूर्ण रूप से समर्पित होकर वो काम करता है, और किसी से अगर जोर ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाता है तो वो तो
यूँ समझो कि मजबूर किया जाता है किसी को करने के लिए, और मजबूरी में किया हुए काम में कोई ख्याल नहीं होता। काम तो दुनियादारी के सारा दिन करते हैं, मजदूर पूरा दिन मजदूरी करता है। पत्थर तोड़ने वाला मजदूर पहाड़ में सारा दिन पत्थर तोड़ता है, तो कोई वो वर्जिश थोड़ी है। किसान आदमी सारा दिन हल चलाते हैं, वो कोई उनकी वाक थोड़ी है, उनकी कोई सैर सपाटा थोड़ा है। वो काम है, काम करते जाते हैं, लेकिन एक काम तो किसी उद्देश्य को लेके किया जाता है, इसमें भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं। और एक जो प्रेम के साथ किया जाता है उसमें पता ही नहीं चलता, उसको काम का काम हो जाता है, और इतना काम में लीन होता है उसको पता नहीं चलता कि काम भी कब हो जाता है। इसीलिए सूरज शब्द का योग जो इतना आसान जो करके बता दिया, उसमें गुरु की इतनी महिमा जो गाई गई शास्त्रों में, यूँ तो अगर देखोगे तो गुरु की ही महिमा गाई है। जितने भी निर्गुण भक्ति में सूफी संत हुए हैं, सब के सब ने निर्गुण भक्ति को, विदेह भक्ति को इसी प्रकार से उन्होंने बताया है। लेकिन उसमें सरगुण रूप में गुरु को प्रधान मानते हुए गुरु भक्ति पर जोर दिया गया कि जब तक तुम्हारा नाता गुरु के साथ सत्यता के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ नहीं है, तब तक भक्ति आपकी रूखी सूखी है। उस भक्ति में कोई भी आपको ये नहीं कि उससे फल मिलेगा, धोखा है, भक्ति नहीं है। और एक सच्चे प्रेम के साथ और समर्पण के साथ जो की जाती है, उसमें वो कभी ख्याल नहीं करता कि चतुराई की बातें या कुछ सीख या कोई साखी को याद करके समझ ले कि मैंने भक्ति कर ली, या किसी और बात को मुख्य रख के सोचे कि मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया, तो वो बात जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती है कि संतों ने कहा ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि काम करती है, बुद्धि में तो तुम बात बना सकते हो, तर्क वितर्क आ सकता है, कुछ बातें सीख सकते हो, लेकिन उनके अंदर जो खूबी होनी चाहिए, जो प्रेम का नाता जुड़ता है, जिसके अंदर समर्पण होता है, वो उस चीज़ में जाहिर नहीं होता, प्रकट नहीं होता। वो प्रकट तो उन भक्तों का हुआ और उनको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितने लोगों के कितने ऐसे संत हुए हैं, उनकी अगर कहानी याद करोगे, देखोगे, सुनोगे तो सुन के हैरान हो जाओगे। उस लाइन में अपने आप को खड़े करके देखोगे तो हम कहीं भी उसमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि ना हमारे अंदर प्यार है, ना हमारे अंदर सेवा भाव है, ना हमारे अंदर वो दृढ़ आस्था है, ना बंदगी है, ना ध्यान करते हैं, ना अभ्यास करते हैं, ना त्याग है और ना तप है। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ये तो एक साधक के लिए सबसे ज़रूरी है, जिसको कहना साधो। दूसरी वाणी थी मेरी लिखी हुई थी, इसके साथ दो सतगुरु दर्शन कर लो। कौन से सतगुरु के दर्शन कर लो? सतगुरु दो हैं, एक नहीं दो। एक देह रूप में विराजमान है, सरगुण रूप में जो गुरु बैठा हुआ है, उसके दर्शन करने के लिए कहे गए। जब तक देह रूप गुरु से तुम्हारा नाता नहीं जुड़ता है, उससे प्यार नहीं है, उसके वचन आपको अच्छे मीठे नहीं लगते हैं, और उनकी कही हुई बात चाहे वो सच्ची भी आपको सच्ची लगेगी, लेकिन झूठी भी अच्छी लगे। इसीलिए कहा कि अगर गुरु तुम्हें ताड़ मार करता है तो समझो कि तुम्हारे कर्मों को काट दिया, अगर प्यार करते हैं तो समझो कि तुम्हारा कोई पूर्व का अच्छा भाग था, वो कर्म जग गया। क्योंकि गुरु की मौज और मेहर और मालिक की मेहर में कोई अंतर नहीं होता, वो उनके हुक्म और नियम के मुताबिक ही चलते हैं। जिसने गुरु की मौज को प्राप्त कर लिया, समझो उसकी भक्ति पूरी हो गई। उसकी भक्ति पूरी किस लिए हो गई कि गुरु एक जिस प्रकार से रेल का इंजन काम करता है, उसी लिए प्रकार से शिष्य के लिए गुरु काम करता है।
रेल के पीछे अनेक डब्बे जुड़े होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के सामान होते हैं, लेकिन वो डब्बे कनेक्शन इंजन से जोड़े रखते हैं और इंजन को जिस मंजिल पे जाना होता है, अगर डब्बे उसके साथ कनेक्शन जोड़े रखते हैं तो वो भी उस मंजिल पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से शिष्य भी इतना दृढ़ नाता गुरु के साथ जोड़ लेता है, और वो अगर इन चीज़ों में नहीं पड़ता, महाराज जी कहा करते थे, दो ही प्रकार से शिष्य कर सकता है, या तो गुरु को अपना बना ले या गुरु का हो जाए। ये तो दुनिया का नियम भी है, या तो तुम किसी के बन जाओ या उसको अपना बना लो। और इसके लिए उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से या तो तुम बंदरी के बच्चे की तरह से बन जाओ। बंदरी अपने बच्चे को खुद नहीं संभालती, वो खुद भाग के अपनी माँ के पास जाता है और उसको ऐसे चिपट जाता है कि वो चाहे कितने भी लंबी छलांग क्यों न मारे, कहीं भी क्यों न भागती चले, वो बच्चा उसको छोड़ता नहीं, चिपटा हुआ रहता है। इसी प्रकार से शिष्य या तो उस बंदरी के बच्चे की तरह से चिपट जाए कि उसको किसी हाल में भी ना छोड़े, तो उससे शिष्य का कल्याण हो जाता है, या उस बिल्ली के बच्चे की भांति, शेर के बच्चे की भांति अपने आप को समर्पित कर दे कि उसकी माँ उसकी गर्दन पकड़ के उसको उठा के लेके जाती है, उसकी गोद नहीं है, हाथ नहीं है, कोई और दूसरी चीज़ नहीं। बच्चा भी घबराता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब वो समर्पित के, वो चिल्लाता भी नहीं है कि माँ मेरा क्या करती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने बच्चे को उठाती है तो उसकी गर्दन को मुंह में पकड़ के, दांत होते हैं उसके, वही दांत अगर अपने शिकार में चबोती है तो उसको मार डालती है, लेकिन अपने बच्चे को कितने अच्छे ढंग से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। तो शिष्य का दूसरा ये समर्पित भाव इस प्रकार का होना चाहिए, या तो अपने अंदर इतने गुण पैदा करे कि गुरु के साथ वो जाके खुद चिपट जाए कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े कहने की गुरु को कि तू ये कर या तू वो कर। और ये खूबियाँ कब होती हैं, जब इंसान में त्याग आता है, जब इंसान में समर्पण की भावना पैदा होती है, फिर वो अपना आपा नहीं सोचता है, अपना आपा गुरु को अर्पण कर देता है। कहने को तो नामदान के वक्त कह भी देते हैं कि हाँ जी मेरा सब कुछ आपका ही हो गया। अरे आपका करने के लिए तो बड़ा आदमी के प्राण छूटते हैं, कोई भी चीज़ अपने दी नहीं जा सकती। और कह भी देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, कहते तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। कि ये बात सत्य है, तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हो तो तुम रोक सकते, तुम नहीं रोक सकते। ना रोग बीमारी को रोक सकते हो, ना आने वाली कोई दुर्घटना को रोक सकते हो, ना कोई कर्म करने वाले से तुम बच सकते हो, तुम नहीं रोक सकते उसको। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब हाथ से खिसकेगा, जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। जब कुछ भी है नहीं, क्या है हमारा? लेकिन फिर भी उन चीज़ों को, तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारे घर मकान जायदाद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे से कोई मांगता है तुम कहोगे क्यों, मेरा है, 1 इंच भी ज़मीन नहीं दूंगा, 1 पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। किसी से लेन देन करते हो, कहते हो ब्याज पहले लूँगा उससे, और कहते हो त्यागी हैं, हमारा क्या है इसमें, सब परमात्मा का है, सब सदगुरु आपका है। लेकिन अगर तुम मांगते हो और उसे कहते हो तो दिल धड़कता है, छूटता नहीं, दे नहीं सकता, छोड़ के चला जाना पड़ता है, मंजूर है, लेकिन वो उसको देता भी नहीं, नेक काम में भी नहीं लगा सकता है। इसलिए कही है कि ये बात सत्य है कि तुम्हारा कुछ भी ना होते हुए भी तुम उसको छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होते हो। भक्ति इंसान को यही चीज़ें सिखाती है कि जिन चीज़ों को हम अपनी माने हुए बैठे हैं वो हमारी नहीं है। ये दुनिया एक मेला है जिसमें हम आए हैं कुछ समय के लिए। इस मेले में कोई अपना काम अच्छा करके चला जाता है, एक प्रकार के हम यहाँ इसमें व्यापारी बन के आए हैं। और कैसा बिजनेस करते हैं, कैसा व्यापार करते हैं कि एक इंसान तो अपनी जमा पूंजी का पूरा लाभ उठा के जाता है और एक इस पूंजी को बर्बाद करके चला जाता है। कौन पूंजी इंसान लेके आता है? सांसा रूपी, जीवन रूपी पूंजी हमारे हाथ में है। वो जीवन रहते हुए कोई तो अच्छे नेक काम करके, परोपकार करके, भलाई के काम करके, प्रभु की भक्ति करके, गुरु
की शरण में रहते हुए गुरु आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को भी संवार लेता है और जिन लोगों से उसका संबंध जुड़ा हुआ है उनको भी वो संवार देता है, क्योंकि एक अच्छे इंसान के कारण पता नहीं कितने जीव तर जाते हैं, तो उनको भी सबको त्यागने का काम कर देता है। लेकिन एक इंसान ऐसा है कि खोटे मंदे कर्म करके अपना जीवन भी बिगाड़ता है और जो उनसे जुड़े हुए होते हैं उनको भी बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार से एक आदमी ने एक बुरी आदत लगा ली, शराब पीने की लगा ली, मुख्य रूप से अपने समाज में, अपने इस प्रदेश में इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि शराब और दारू में भी अंतर होता है। दारू अगर हो, दवा दारू कहते हैं, दारू तो दवाई भी शराब ही होती है, दारू होती है। अगर वो दवा के रूप में ली जाती तो कोई बात नहीं थी, बीमार होते हैं दवाई लेते, उसमें भी नशा होता है, तो दारू में भी नशा ही होता है। लेकिन हम क्या करते, शराब पीते हैं, शराब खराब करती है। दवा दारू तो इंसान को ठीक करती है, लेकिन शराब उसको बर्बाद और ख़राब करती है। अब शराब को देखो, शराब पीने वाला खुद बर्बाद, उसकी सेहत अपने खुद की बर्बाद, धन की बर्बादी, घर परिवार में झगड़े होंगे, सब लोग उससे हीन भावना से, बुरी दृष्टि से उसको देखेंगे, कोई उससे प्यार नहीं करेगा, सब नफरत करेंगे। अपना बर्बाद किया, घर बर्बाद किया, संतान को दुखी किया, उनके भविष्य को बिगाड़ दिया, अपना टाइम से पहले ही जीवन को ख़त्म करके अपनी यात्रा को उससे पहले ही चला गया, और जब तक वो जीता है तो दुनिया से बुराइयां ही मोल लेता है एक बुरी आदत के कारण। तो इसीलिए जो इंसान पाप कर्म में फंस जाता है और नेक कर्म नहीं करता, उससे छूटता भी नहीं है, ये भी मैं बताऊं। वफादार इंसान इस ज़माने में कोई ही मिलेगा। वफादारी इंसान के खून में होती है, सिखाने से नहीं आती। जो इंसान संगति जिसकी बुरी हो जाती है, खान पान जिसका हेरा फेरी का, चोरी का, इधर उधर का और गलत तरीके का हो जाता है, वो कभी भी अच्छा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सबसे पहला इंसान का अन्नमय कोष बनता है। अन्नमय कोष अगर हमने बुरा अन्न खाया है जो हेरा फेरी या गलत तरीके से आया है, तो वो कभी भी इंसान को अच्छा नहीं बनने देता। लेकिन संगति उसको मिल जाए सत्य पुरुषों की, संत लोगों की, और उनकी कहे में वो चले, तो धीरे धीरे करके वो सुधार हो सकता है, बच सकता है। इसका उदाहरण आपको कई बार सुना भी होगा, बता भी दूँ दोबारा से, सब लोग वही तो नहीं सुनते, नए लोग भी सुनते हैं, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और द्रौपदी को जब भरी सभा में घसीट के लेके आए, द्रौपदी विलाप करती है और सबसे गुहार लगाती है। जहाँ से राजा धृतराष्ट्र वहाँ बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य वहाँ पर बैठे हैं, भीष्म पितामह वहाँ बैठे हैं, पांचों पांडु, इतने बड़े बड़े योद्धा वहाँ बैठे हैं, और एक नारी को इस प्रकार से घसीट के सभा में लाना और उसको वहाँ पे नंगा करना कितनी बुरी बात थी। और वो सब के सामने अर्ज करती है कि देखो ये गलत है, ये गलत है, आप मुझे बचाओ, मुझे छुटाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे तैसे उसका इष्ट था, श्री कृष्ण जी को याद किया, उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। परंतु जब युद्ध का अंत हो गया, मृत्यु सैया पे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, और पांचों पांडवों को पास बुला के कहने लगे कि अब तुम्हें राज करना है, क्योंकि कौरव सारे मारे जा चुके हैं, अब राज पर तुम्हारा अधिकार है, आओ तुम्हें मैं धर्म नीति सिखाता हूँ, राजनीति सिखाता हूँ, समाज में किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है। तो द्रौपदी भी उनके साथ गई थी, वो भी उन सब बातों को सुनती रही। पितामह जो बोल रहे थे बड़ी गौर से उन बातों को सुन के कहने लगी, पितामह, बोले हाँ बेटी, बोला कि आज आप धर्म की बातें बहुत बताते हो, बड़े याद दिलाते हो, उस दिन आपकी धर्म नीति कहाँ गई थी जब मुझे सभा के अंदर नंगा कर रहे थे और आप एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे। पता है क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था, बेटी मैंने दुष्ट आदमी दुर्योधन के घर का अन्न खा रखा था, जिसके कारण मेरे बुद्धि मलिन थी, मेरे विचार मलिन थे, मेरा जीवन खराब था, इसलिए मैं उस मलिनता के कारण मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं धर्म की जो बातें थी, सत्यता की बात थी, वो सब की सब दबी हुई थी।
कहने का मतलब जब अन्न हम ऐसा वैसा खाते हैं, आज देखते नहीं क्या हालत है। अरे भाई भाई को काटता है, बेटा बाप को मारता है, सास बहू की नहीं बनती है, बहन बहन की दुश्मन है, भाई भाई का गला रेंद रहा है। क्या है? चोरी है होती है, डकैती होती है, कमा के नहीं खाते, छीना झपटी है। सरे आम लोगों को कोई किसी के गले से चैन छीन के भाग जाता है, कोई किसी की चीज़ें आम बाजार से उठा के कहाँ का कहाँ लूट खसूट का माहौल। ऐसी चीज़ों को पाके और लेके वो कितने दिन जीवन जिएगा? जिसकी नीयत बदनीयत हो जाती है, जिनके विचार खोटे हो जाते हैं, उनको कौन शिक्षा देगा? कहाँ से भक्ति की बातें करेंगे? फिर तो कलयुग का ये युग है, इसी में जो प्रचार प्रसार चल रहा है। कितनी बात है, साचे को साची नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गलियों बिकर, मदिरा बिकर दुकान। कितना कि गऊ का जो दूध है अमृत जैसा, उसके तो दूध वाला गली में जाके आवाज़ देता है, दूध ले लो दूध, आवाज़ें देता है जब कोई दूध लेने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन शराब की जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, किसी को वो बुलाने नहीं जाते, उनके पास ऐसे चले जाते हैं जैसे मंदिर में मत्था टेकने के लिए गए हैं। चोरी से जाते हैं, उनके आगे जाके गिड़गिड़ाते हैं, उनके पास अपनी चीज़ों को गिरवी रख देते हैं, और वो अगर कह दे कि नहीं अब मैं नहीं दूंगा, कितने उनकी मिन्नत करते हैं, पाँव तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इस युग का मंदापन और बुराई है। इसलिए संतों की शरण, संतों का प्रचार प्रसार और उनका सत्संग जरूरी है इस जीव के लिए। इसलिए इन गुरुओं की महिमा गाइए। गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है। गुरु अज्ञान का पर्दा हटा के शिष्य को सच्चाई दर्शाता है कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। लेकिन जिनके खोटे मंदे कर्म होते हैं उनको तुम कितना भी समझाओ, काल का जीव कबू नहीं माने, कोटि कथो ज्ञाना। जैसे लाख आग ढिंग पिंगड़े और पाछे काष्ठ समाना। जैसे लाख को तुम आग के पास ले जाओगे तो वो पिंगल के नरम दिखाई देगी, लेकिन दूर करते ही देखोगे वही उस काठ से भी करड़ी हो जाएगी। क्यों कि मूर्ख इंसान को मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख आदमी को समझाने के लिए ज्ञानियों के लिए ज्ञान होता है, मूर्खों के लिए ज्ञान कभी नहीं होता। अगर मूर्खों को समझाने के लिए होता, सड़कों पर कितने पागल घूमते हैं, उनको पढ़ा लो ना, कौन ज्ञान देगा? ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान स्वाद। ज्ञान दिया था बांदरे ने घर भैये का जा, सुनी होगी बचपन में, छोटी सी कहानी होया करती है। बूढ़े बुजुर्ग जब हम बच्चे होते थे सुनते थे, कहने लगे कि इंसान को देख के आदमी ये सोचते थे कि देखो इंसान को कितना उत्तम चोला मिला, लेकिन इंसान इसकी कदर कीमत नहीं जानता। इंसान में और बंदर में कोई खास अंतर नहीं है। कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात थी, बैया एक छोटा सा जानवर होता है लेकिन बड़ा चतुर होता है, इतना छोटा। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी जोर जोर से, और एक बंदर एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ, सर्दी का मौसम, ठंडी हवा चल रही और बारिश हो रही है, बंदर भीग रहा बेचारा, और वो कांप रहा है ठंड से। जब बंदर को कांपते हुए देखा, भैया घर बड़ा सुंदर बनाता है, इस प्रकार से उसको इतने सुंदर एक पेड़ के नीचे लटका के, और बैठने की जगह अलग होती है, एक एक तार उसमें हम अगर बनाना शुरू कर दें तो पता नहीं कितने दिन लग जाएं, लेकिन वो छोटा जानवर उसको इतना सुंदर ढंग से बनाता है कि इंसान देखता ही रह जाए। तो उसके अंदर भैया बैठा हुआ है आराम से, ना हवा की परवाह ना बारिश की परवाह, सूखा आराम से बैठा। उस बंदर की तरफ देख के कहने लगा, बोले हाथ तेरे पाँव तेरे मानुष जैसी देह, मैं तो न कहूँ बांदर तू घर क्यों ना कर ले। शिक्षा ज्ञान, समझदार को ज्ञान दिया जाता है, बंदर तो मूर्ख होता है। बोला कि तेरे हाथ रहे इंसान की तरह से हाथ दिखाई देते हैं, बोला मेरे तो हाथ पैर नहीं है, देख कितना सुंदर मकान बना लिया, और तेरे इंसान जैसा शरीर भी है तेरा, देख इंसानों ने कोठी बंगले महल कैसे कैसे किले बना लिए। और मैं तेरे को ये कहता हूँ भैया, क्यों सर्दी गर्मी में मरता है, तू इतनी तकलीफ उठाता, तू भी घर पर क्यों ना बना लेता। बंदर को ये तो बात अच्छी नहीं लगी, उसको गुस्सा आया, शाखा पर से कूद के गया, भाग के उसके बेचारे का घोंसला पकड़ के तोड़ के फेंक दिया नीचे। जिद उस भैया ने कहा उसको
कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। ज्ञान दिया था बांदरे को और घरवैये का जा, कि ज्ञान तो उस इंसान को देना चाहिए जो ज्ञान का ग्राहक हो। ये नहीं है कि हीरों की तुम उसकी पेटी को लेके मूर्खों के सामने खोल के बैठ जाओ। मोती जोरी के सामने ही खोलने चाहिए, जो कदर जानता है उसकी, मोती की, हीरे की, जवाहरात की। बाकियों की नज़र में तो वो लाल काले पीले मणके ही होंगे, उनकी कोई कीमत कदर नहीं जानते। लेकिन गुरु बदल देता है। क्यों गुरुओं की महिमा गाई? गुरुओं की महिमा इसीलिए गाई कि गुरु उनके खोटे कर्मों को, पाप के कर्मों को मिटा के और उसको धर्म के मार्ग पर चलाता है, सच्चाई से अवगत करा देता है, इंसानी चोले का महत्व बता देता है, उसके कर्मों को काटने का तरीका समझा के, बता के और सही मार्ग पर लगा के उसके जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करवाता है। परंतु उसके लिए शर्त यह है कि शिष्य गुरु का हो जाए। कैसा हो जाए? उसका दास भी हो जाए, उसका नौकर भी हो जाए, उसका किंकर भी हो जाए। वो गुरु कहे जो सब करे। लेकिन गुरु कहे, हम तो गुरु को सोच लेते हैं कि गुरु तो मुझे बर्बाद करना चाहता है, गुरु तो मुझे दुनियादारी से ख़त्म करना चाहता है, गुरु तो मेरी बेइज्जती करता है। जब ये बातें शिष्य के मन में आती हैं, वहाँ शिष्यता नहीं है। या शिष्य अपने लालच के लिए जुड़ता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, अपने मतलब के लिए जुड़ता है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए जुड़ते हैं उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपना जीवन दाव पर लगाते हैं, उनको ना अपनी खुशी होती है, ना अपना अमन चैन होता है। वो तो समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। इसका आखिर बनना भी क्या है जीवन का? कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। क्या बनेगा इस शरीर का? जिसका मोटा शरीर है, खा पी के पालते हो तुम, वो तो क्या बात है, ईद का त्यौहार आता है उससे पहले बकरे को भी पालते हैं, लेकिन गर्दन काटते हैं उस दिन उसकी, इसलिए पाला जाता है। हमारा भी क्या होगा? इस शरीर से कुछ बनने का है। अगर बनाना हो तो इससे नेक काम करो, इससे सेवा करो। इस शरीर से अगर हमने सेवा की, नेकी की, तो हमारा शरीर ये काम करेगा। उसका शरीर पालने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। शरीर जिसके लिए हमें चाहिए, जिसके लिए करनी चाहिए, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर का वास अंदर में है। ये तो बाहर का कवच है, ये तो 5 तत्व का बना हुआ पिंजरा है। लेकिन पिंजरे के अंदर जो हंस बैठा हुआ है, वो जब तक इसमें रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो हंस उड़ेगा, इस पिंजरे को भी बर्बाद करके चला जाएगा, इसकी कोई कीमत कदर नहीं रहेगी। लेकिन हम तो ये पिंजरे को संभालने में लगे हुए हैं, उसको तो बेचारे को कभी चौका तक नहीं डालते। उसकी जो परवाह जब करनी शुरू कर दोगे तो तन की परवाह नहीं रहेगी। तन मन धन की बाजी लगाने के लिए इसीलिए महापुरुषों ने कही कि इसकी बाजी लगाओगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। मनुष्य का चोला मिलना तो तुम्हारा सार्थक होगा कि तुमने गुरु की शरण लेके अपने जो काम के लिए आए थे उस काम पर खरे उतरे, पूर्ण करके चले और बाजी जीत ली, तुमने हारी नहीं है। इसलिए जिंदगी की बाजी हार के नहीं, जीत के चलने के लिए गुरु की शरण, उनकी आज्ञा का पालन और गुरु भक्ति दृढ़ के करो। और उपाय तो बाद में चलेंगे जो भी है। और उसको करने के लिए गुरु की संगति, गुरु से प्रेम, गुरु की सेवा और गुरु के वचन की पालना परम आवश्यक है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको शक्ति दे, भक्ति दे और आपकी रुचि बढ़ाए, आपके जीवन को सफल करे, खुशियों से भर दे। आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।